हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर को करने जा रहे हैं, जो कि झारखंड के सभी स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा हो रहा है, रेल प्रोजेक्ट के द्वारा लिया जा रहा है। उसी का आज हम वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सामाजिक विज्ञान का सेट 1 को करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये मॉडल पेपर आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो ऑप्शन है मेटरनिक, विस्मार्क, नेपोलियन, विलियम वन। ठीक है, तो ये कौन बोले थे बच्चों? तो मेटरनिक। ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये मेटरनिक जी ने कहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो क्या जाना जाता है? यहाँ पे ऑप्शन है चुनाव संहिता, हम्मुराबी की विधि संहिता, नेपोलियन संहिता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, बाबा रामचंद्र कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है स्वतंत्र सेना, गिरिमिटिया मजदूर, क्रांतिकारी, शांतिदूत। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र थे, ये गिरमिटिया मजदूर थे, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है 3 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1932, 3 अप्रैल 1932। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए जो मंथ है वो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा, 5 मार्च 1931, डेट को याद रखना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ठीक है, तो ऑप्शन है 1946, 1947, 1948, 1949। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, जेनेवा, बेलग्रेड, बर्लिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रुसेल्स, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। आगे देखो यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय, अधियाचात्मक, सैनिक, तानाशाही। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अधियाचात्मक शासन प्रणाली है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया, कब किया गया? तो ऑप्शन है 1959, 1969, 1992, 1996। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1992, 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई? ठीक है, तो 1970, 1972, 1971, 1973। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, 10वां नंबर, निम्न में कौन जल दुर्लभता के कारण है? ठीक है, तो असमान वर्षा वितरण, अधिक जनसंख्या, तीव्र औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जल दुर्लभता, जल की कमी क्यों हो रही बच्चों? तो यहाँ पे असमान वर्षा वितरण भी, मतलब नियत रूप से वर्षा नहीं हो रहा है उसके कारण भी, अधिक जनसंख्या के कारण भी, और तीव्र औद्योगिकरण यानी कि जितना फैक्ट्री वगैरह खुल रहा है उन, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, जल की कमी सभी कारणों से हो रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पे, निम्न में कौन सी एक पेय फसल है? ठीक है, तो चावल, गन्ना, चाय, कपास। ठीक है, तो पेय फसल कौन सा है? चाय है। ठीक है, ये पीने वाला फसल है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तांबा, लोहा, हीरा, सोडियम। ठीक है, तो सबसे जो कठोर है बच्चों ये आपका हीरा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, जमशेदपुर में स्थित निजी लौ क्षेत्र का लौ इस्पात उद्योग का क्या नाम है? ठीक है, तो टिस्को, बाल्को, सेल, हल। ठीक है, तो टिस्को है बच्चों नाम इसका। ठीक है, जमशेदपुर में जो आपका झारखंड में जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात है उस उद्योग का लोहा इस्पात का नाम है टिस्को। ठीक है, और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया बच्चों 17 जोन में। कितना जोन में? 17 जोन में बांटा गया है, और 73 डिवीजन में। 17 जोन, 73 डिवीजन, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग आगे। हाँ, क्या लिखा? भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? तो भारत के 4 महानगर को अगर जोड़ने वाले जो सड़क होता है बच्चों उसको हम लोग स्वीनिर्मित चतुर्भुज कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम कुछ एक्स्ट्रा सवाल करवा दे रहे हैं जो कि आपके टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मैं हर सेट में आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखना। इसके पहला क्वेश्चन देखिए, कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कपास फसल को कितने दिनों की आवश्यकता होती है फलने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 210 दिनों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 210 दिनों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार है, तो सभी लोगों के लिए अलग अलग है ना, भिन्न भिन्न प्रकार से विकास का मतलब है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। तो देश में जितना इनकम है, टोटल इनकम है, और उसमें टोटल जनसंख्या से हम डिवाइड कर देंगे तो वो प्रति व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कृषि हो गया, डेयरी हो गया। ठीक है, कृषि यानी कृषि तो जान ही रहे किसान, डेयरी यानी दूध वगैरह उत्पादन, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, तृतीय क्षेत्र डैश 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 क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है तृतीय क्षेत्र को, याद रखना। आगे देखते हैं हम लोग, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करते हैं, तो ये ऋण के लिए करते हैं बच्चों। ठीक है, ऋण के लिए करते हैं, सबसे बड़ा जो जमा राशि होता है वो ऋण के लिए करते हैं, लोन के लिए करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है, तो विनिमय का माध्यम क्या है, मुद्रा, पैसा। पैसा है तो विनिमय का है, मतलब कि हम कोई पैसा देंगे तब तो कोई सामान लेंगे, है ना, तो ये विनिमय का माध्यम है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी बच्चों, ये जो हुआ था 1995 में हुआ था, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो 1995 आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था बच्चों, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका जेनेवा में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, देखो वही सवाल आ गया, तो ये जेनेवा में है, अभी हमने जस्ट बताया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ। ठीक है, तो 1960, 1950, 1980, 1975। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का सेट 1। ठीक है, ये सेट 1 था, और सेट 1 के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, और वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेट 2 भी देखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है, वो एक कमेंट कर देना कि सर सेट 2। ठीक है, सर सेट 2। ठीक है, बस उतना हम लिख देंगे तो मैं सेट 2 भी बहुत जल्द आप लोग को लिए ला दूंगा। ठीक है, और अगर आप बाद में देख रहे हो वीडियो को, तो सेट 2 भी आप लोग को चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके एंड स्क्रीन में आपको सेट 2 भी दिख जाएगा कुछ देरों में। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए, और बाकी कोई भी दिक्कत होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप का भी लिंक है, और टेलीग्राम का भी लिंक है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं सोशल साइंस का, तो उसका भी बना दिए हैं प्लेलिस्ट, वहाँ से आप चैप्टर वाइज करके देख सकते हैं, और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, अपने टेस्ट के लिए, अपने वीकली टेस्ट के लिए, अपने ये प्री बोर्ड के लिए, अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, फाइनल बोर्ड के लिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे और देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।